हेलो 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 हेलो। क्या हमारे बच्चे हमसे जुड़ गए हैं? क्या सारे बच्चे मुझे देख पा रहे हैं? हेलो 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 हेलो। सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस देश के सबसे ज्यादा प्यार पाने वाले, सबसे ज्यादा ट्रस्टेड एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बौरासी और साहब आप सभी को एकदम गले लगाता हूं क्योंकि मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे आ चुके हैं, है ना। हम्म, क्या बात है। क्षितिज, सचिन, सृष्टि, अदिति, गुलाब, पार्थ भी हैं यहाँ पर। बहुत बढ़िया। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? कैसे हैं, कैसे हैं, कैसे हैं? देखो देखो, क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। चलो, तो बहुत 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 स्वागत है आप सभी का इस देश के सबसे ज्यादा प्यार पाने वाले एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर, है ना। मैं हूं पंकज बौरासी और क्या हाल चाल भाई, क्या हाल चाल? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है। सो आज इस लेक्चर में हम मिल रहे हैं, लेक्चर नंबर आई थिंक फोर्थ है ना, फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, बेसिकली आज के लेक्चर का नाम जो है ना, लेक्चर नंबर कौन सा है ये? फोर्थ, लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है। और बेसिकली लेक्चर नंबर 4 है। और आज, हाँ, आज हम मिल रहे हैं जिसमें हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, क्या क्या कहानी होने वाली है। और अगर मैं बात करूं, जब भी हम बात करते हैं, है ना, इस चैप्टर के बारे में, तो यहाँ पर हम सिर्फ एक ही चीज को पढ़ने वाले हैं, वो क्या है? भौतिक वर्गीकरण, है ना। यही चीज अपन लोगों का इसमें कवर करने वाले थे। आज का लेक्चर इतना ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। आज का लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज से हम भौतिक अवस्थाओं को थोड़ा डीप में पढ़ेंगे कि भाई भौतिक अवस्था हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उसके बारे में थोड़ी डीप में चर्चा होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भाई बिना देरी करे अपन शुरुआत करते हैं बढ़िया तरीके से। चल, आ जाओ, आ जाओ भाई। ठीक है, क्या हालचाल? तो एक बार हम देख लेते सर लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ ना कुछ तो करा था, है ना। तो लास्ट लेक्चर की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने चर्चा करी थी किसके बारे में? लास्ट लेक्चर में हमने चर्चा करी थी किसके बारे में भाई? हमने चर्चा करी थी सर, जो एक अभिलाक्षणिक गुण होते हैं उनके बारे में तो हमने बहुत अच्छे से चर्चा करी थी। विसरण के बारे में चर्चा करी थी, ब्राउनी गति के बारे में चर्चा करी थी। यही सब कहानी थी, है ना। आज अगर मैं बात करूं ब्राउनी गति या विसरण क्या हुआ करता था, तो विसरण में क्या हुआ करता था कि जो अधिक सांद्रता वाले, जो अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता, मतलब निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर कण जो है वो गति करा करते थे, उसको हम विसरण कहते थे। और वही बात करते थे हम, हाँ, और वही बात कर लेते हम किसकी, वही हम बात कर लेते हमारे अगला जो टॉपिक था वो था हमारा क्या, लाइक ब्राउनी गति। तो ब्राउनी गति क्या हुआ करता है? तो ब्राउनी गति जो हुआ करती है वो बेसिकली कणों की, पदार्थ के कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति हुआ करती है। और ज्यादातर हम द्रव और बेसिकली गैस में उसे देखा करते थे जब ठोस कण टेढ़ी मेढ़ी गति करा करते थे एक दूसरे से टकराने के बाद। ठीक है, तो यही कहानी थी जिसके बारे में अपन ने चर्चा करी थी। आज हम सीधा सीधा डिस्कशन करेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। किसके बारे में बात चर्चा करेंगे? आज हम चर्चा करेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, ठीक है, तो अभिलाक्षणिक गुण तो ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं हम चर्चा करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आप सभी ने, है ना, आप सभी ने बेसिकली, आप सभी ने, है ना, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में तो मैंने बता चुका हूं। ठोस, द्रव और गैस होती है। कौन कौन सी होती है? ठोस, द्रव और गैस। और दो अतिरिक्त अवस्थाएं थी जिनका नाम क्या था, क्या क्या था भैया? एक था हमारा भाई प्लाज्मा और दूसरा थी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। फिर मैंने कुछ गुण बताए थे तुम लोगों को, वो गुण कौन कौन से थे अगर तुम लोगों को याद हो बहुत बढ़िया तरीके से? पहला था कठोरता। पहला क्या था भैया? कठोरता। तो कठोरता क्या था भैया कि भाई किसी पदार्थ का वह गुण जिसके जिसको वो बनाए रखना चाहता है, मतलब अपने आकार को बनाए रखने के लिए जब उसके ऊपर कोई बाह्य बल लगाए तो उसका वो विरोध करता है ना। तो ऐसा गुण होता है। जब बाहरी बल हम लगाते हैं तो किसी पदार्थ की अपना आकार बनाए रखने की जो प्रवृत्ति है उसी को हम बोला करते थे कठोरता, जिसके बारे में अपन ने चर्चा करी थी। अगले के बारे में बात करी थी संपीड़ितता। संपीड़ितता क्या होती थी भैया? जो पदार्थ हुआ करते हैं, पदार्थ के कणों के बीच में काफी ज्यादा गैप होता है। अब उस गैप को हम कम कर सकते हैं बाह्य बल को लगाकर, तो वो होती है हमारी क्या, संपीड़ितता, है ना। क्या होती थी? संपीड़ितता। तो पदार्थ में अंतर आणविक स्थान होता है, पदार्थ पर लगाया गया बाहरी बल इन कणों को करीब ला सकता है। इस गुण को संपीड़ितता कहते हैं, जिसके एग्जांपल्स मैंने बताए थे। कोई बताएगा? सीएनजी हो गया,
है ना। सीएनजी मतलब कंप्रेसिव नेचुरल गैस, जिसको हम बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। फिर अगला था हमारा, है ना, मतलब बहुत सारी चीजों के बारे में हमने चर्चा करी थी कि गैस के कारण बहुत पास पास आ सकते हैं। तरलता के बारे में बात करते हैं। तरलता मतलब एक बहने का गुण होता है, बहने के गुण की प्रवृत्ति होती है बेसिकली। तरलता कहा जाता है द्रव एवं गैस में हमें देखते हैं भाई, है ना, गैस बहुत तेजी से चारों दिशाओं में बह सकती है, जबकि हम बात कर ले पानी वगैरह तो वो एक ही दिशा में, एक दिशा बहा करता है। तो यही चीज थी जिसके बारे में हमने चर्चा करी थी। बहुत बढ़िया। अगले की हम बात कर लेते हैं गतिज ऊर्जा। तो कणों की गति के कारण उसमें मौजूद ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और एक था हमारा आयतन। तो हमारे पास मान लो कोई प्रति इकाई आयतन, सॉरी हमारे पास एक घनत्व था, तो कोई प्रति इकाई आयतन है, उसमें कितना द्रव्यमान है, इसको हम परिभाषित करा करते थे घनत्व से। तो इसके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से तुम लोगों को याद है पक्का। अगर सब कुछ बढ़िया तो एक बार चैट सेक्शन में एटीपी लिख दो और सारे के सारे थम्स अप कर दो। तो ये सबको याद है कि नहीं बताओ, क्या ये सबको याद है? क्या तुम्हें याद है? हाँ हमें याद है। चल बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, सारे थम्स अप कर दो। और जो बच्चा पहली बार इस लेक्चर को देख रहा है, ठीक है, चल पहली बार भी देख रहा है तो फिर भी एफर्ट्स डालना, है ना। और मैं ये बोलूंगा कि पिछले लेक्चर्स खत्म करके आओ तो और अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा। बाकी तुम नन्हे मुन्ने बालक हो सारे की सारे। बहुत बढ़िया, 93.73%, बाकी 6.83% क्या है, मना कर रहे हैं, है ना, मतलब इन्होंने पिछला लेक्चर देख कर नहीं आए। चल, तो सबसे पहले हम पदार्थ की अवस्थाओं में बात करते हैं और बात करते हैं ठोस अवस्था के बारे में। हम ध्यान से सुनना, ठोस अवस्था क्या होती है भाई। ठोस अवस्था के बारे में अगर हम सबसे पहली कहानी सुने, सबसे पहली कहानी सुने, वो क्या होती है भाई? वो ये होती है, ठोस अवस्थाओं के बारे में सबसे पहली कहानी सुने, वो क्या होती है कि सर इसमें कण जो होते हैं एकदम पास पास होते हैं। अब कण पास पास है तो बताओ क्या होगा। ठोस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला गुण तो बताओ मुझे क्या होता है? आकार एवं आयतन निश्चित होता है। क्या होता है? एक आकार एवं आयतन निश्चित होता है। सबसे पहला आकार एवं आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ये कहानी तो सबको पता होनी चाहिए। दूसरा गुण की अगर हम बात कर ले, दूसरे गुण की अगर हम बात कर लें, ठीक है, आकार एवं आयतन तो निश्चित होता ही है, सिंपल सी चीज। दूसरे गुण की अगर हम बात कर ले, किसकी बात कर ले? दूसरे गुण की हम बात कर ले, तो दूसरा गुण कहता है क्या? अब बताओ, कण बिल्कुल पास पास है, तो बताओ अगर कण पास पास है तो उनके बीच का स्पेस क्या होगा? बहुत कम होगा। तो हम बोल सकते हैं अंतर, अंतर मतलब दो के बीच में, अंतर मतलब दो के बीच में। आणविक, आणविक मतलब हम बोल सकते हैं कणों के बीच में, अंतर आणविक। अब इसके बीच में बात कर लें स्थान, स्थान क्या होता है भैया? हम बोलते हैं नगण्य होता है या बहुत कम होता है, बहुत कम, या फिर हम बोल सकते हैं नगण्य होता है। क्या होता है? नगण्य होता है, बहुत कम होता है, नगण्य होता है। नगण्य मतलब बहुत कम होता है, ठीक है। हमने ठोस का ही बनाया बेटा, कण देखो एकदम पास पास है। अब अगर कण पास पास है, उनके बीच का स्पेस है ही नहीं। अब कण पास पास क्यों है? क्योंकि बीच इनके बीच में जो आकर्षण बल है, अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल जो है, अंतर आणविक आकर्षण बल जो है, उसको ही देख के लिख रहा हूं मैं बेटा। वो क्या है बेटा? आकर्षण बल ज्यादा है कि कम है? सर ज्यादा है तभी तो पास है। अत्यधिक होता है। क्या होता है? अत्यधिक होता है। इतना अत्यधिक होता है, तुम लोहा देख लो भैया, लोहा क्या पानी जैसा बहता है क्या? नहीं। तो उसके कण एकदम एक दूसरे को ऐसे आकर्षित करके रखे, हम आसानी से उसको तोड़ भी नहीं सकते, इतना ज्यादा होता है। ठोकते पीटते हैं तो वो पतली चादर बदल जाता है, टूटता नहीं, है ना। तो कितना ज्यादा आकर्षण बल होता है उनके बीच में, हमने ये चीज देख लिया। तो आकार एवं आयतन निश्चित होता है, अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है, अंतराण्विक आकर्षण बल अत्यधिक होता है, अधिक होता है, ये चीज बात कर ली। चौथे पॉइंट के बारे में, है ना, हम चर्चा कर लेते हैं। चौथे पॉइंट के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, जो गतिज ऊर्जा होती है, कणों की गतिज ऊर्जा। बताओ गतिज ऊर्जा क्या होती है? कणों की गतिज ऊर्जा बताओ क्या होगी? ये कण गति कर रहे हैं इसके, भाई गतिज ऊर्जा किसके कारण आती थी? अभी बताओ, अपन ने जो गुण लिखे ना उसके आधार पर ही बोल रहा हूँ।
कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है भाई, है क्या इसमें, क्या इसके कण गति कर रहे हैं, क्या इसके कण गति कर रहे हैं, तुम बोलोगे नहीं कर रहे हैं सर, कण गति नहीं कर रहे हैं। तो कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, अत्यंत कम, अत्यंत कम या शून्य होती है। शून्य मतलब कोई एनर्जी नहीं है भैया, क्यों, क्योंकि इसके कण मूव ही नहीं कर रहे हैं, बहुत कम, बहुत कम, अत्यंत कम, या फिर बोल सकते हैं शून्य होती, कंसीडर ही कर लिया जाता है शून्य, है ना, क्या कर लिया जाता है, शून्य कर लिया जाता है कंसीडर। अगले की बात कर ले, घनत्व की बात कर लेते, बताओ। अब यहां पर देखो घनत्व क्या कहता है, ध्यान से सुनो। घनत्व ये कहता है, घनत्व क्या कहता है, घनत्व ये कहता है कि भाई मेरे पास इकाई आयतन है, बताओ इकाई आयतन है, जैसे कि इतना ही बड़ा अगर आयतन ले लूंगा मैं, इतना ही मैं क्या ले लूं भैया, एक और आयतन ले लूं और उसके अंदर मैंने थोड़े द्रव के अणु ले लिए, द्रव के कण ले लिए, तो तुम द्रव के कण में देखोगे यहाँ पर कण थोड़े कम आएंगे, क्योंकि उनके बीच में अच्छा खासा स्थान होता है। द्रव की केस की बात कर लो तो स्थान अगर ज्यादा हो, है ना, और उसके अंदर द्रव्यमान कम होता, घनत्व क्या होगा, बहुत कम होगा। लेकिन यहाँ पर आयतन जितना है ना, जितना आयतन है मतलब जितना इसका स्थान है, उसके अंदर कण बिल्कुल एकदम बोल सकते हो एकदम पास पास है, बहुत ज्यादा मात्रा में कण, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में द्रव्यमान है। तो जब द्रव्यमान ज्यादा होता है तो घनत्व भी क्या होगा, उच्च होता है। तो घनत्व उच्च होता है, क्या होता है, उच्च होता है। घनत्व कैसा उच्च होता है, खुद सोच लो ना, इतना ही बड़ा टुकड़ा पानी का ले लो, इतना ही मतलब जितना बड़ा ये टुकड़ा रखा हुआ है ना अपने पास, जितना ये रखा हुआ है ना हमारा ठोस में, लोहे का टुकड़ा ले रहे हो, उतना ही पानी ले लो, तुम्हें कौन ज्यादा भारी लगेगा, ठोस, ऑब्वियस बात है लोहा भारी लगेगा। तो घनत्व क्या होता है, उच्च होता है, क्या होता है, उच्च होता है, उच्च होता है। चीजें समझ में आई, है ना, घनत्व जो होता है वो क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं अपन ने, पिछले गुण पता है, और क्या बोल सकते हैं ठोस के बारे में, ये कठोर होते हैं, क्या होते हैं, कठोर होते हैं। पानी कठोर होता है क्या, नहीं, कठोर होता है, मतलब सबसे ज्यादा बोल सकते हैं कठोरता इनमें देखने को हमें मिलती है। और क्या अपन ने गुण पढ़ा था बताओ, है ना, हमने ये चीज के बारे में चर्चा कर ली, घनत्व पढ़ लिया, और कौन सा गुण पढ़ा था अपन ने अभी, संपीड़िता की बात कर लेते। संपीड़िता मतलब इनको, इनके कणों को पास पास लाया जा सकता है क्या, तुम बोलोगे नहीं लाया जा सकता, क्यों नहीं लाया जा सकता, क्योंकि पहले से बहुत ज्यादा पास पास है। तो हम बोलेंगे संपीड़िता, है ना, संपीड़िता नगण्य होती है, कैसी होती है, नगण्य होती है। संपीड़िता कैसी होती है, नगण्य होती है, कण इतने ज्यादा पास पास है कि हम उनको और पास नहीं ला सकते, मतलब संपीड़िता क्या होती है, नगण्य होती है। इसके कण को और पास पास ला सकते हो क्या, नहीं ला सकते, ला सकते हो क्या, नहीं ला सकते, ला सकते हो क्या, नहीं ला सकते, है ना। तो और क्या पढ़ लिया अपन ने, देखो अपने कौन कौन से गुण बता दिए इसके, संपीड़िता हो गई, कठोरता हो गई, तरलता, तरलता होती है किसमें, तो तरलता होती है क्या भाई बताओ, क्या ये बह सकता है, ठोस बह सकता है क्या, तुम बोलोगे भाई कभी लोहे को बहते हुए देखा है, नहीं, तो तरलता नहीं होती, तरलता नहीं होती है। अब तुम लोग बता दो, देखो अपन इतना डीप में पढ़ा करते हैं, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, तुम्हारे स्कूल में तो बस ये पढ़ा दिया ना, ये पढ़ा दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई, मतलब ये तो सबको ही पढ़ाया जाता है, ये दोनों तुम लोग सीख गए, तुम स्कूल के सबसे बेस्ट बच्चे बन गए, बस समझ रहे, क्लास के तुम स्टार, कि भाई अंतराण्विक आकर्षण, अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस में सबसे प्रबल होता है ना, और बेसिकली स्थान इनके बीच में बहुत कम होता है, ये दोनों बता दिए तो बहुत बड़ी बात। गतिज ऊर्जा बता दी तो तुम ब्रिलियंट बन गए हो स्कूल में, मतलब मजेदार, इतना बहुत कुछ बहुत कम बच्चों को जानते, और ये सब डिस्कस कर लिया ना तो भाई साहब तुम अच्छे अच्छे को चकरा दो, अच्छे अच्छे को चकरा दो, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट है क्या, ठोस के बारे में अपन ने चर्चा करी, ठोस के बारे में अपन ने चर्चा करी, इसमें कोई डाउट है क्या, तो ठोस क्या हुआ करता है भाई, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है, यही कारण है कि इनके बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है, प्रबल होता है, बहुत अधिक होता है। फिर वही बात कर ले, कणों की गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है, क्यों कम होती है, क्योंकि अगर ज्यादा होती तो कण ऐसे ऐसे हिल पाते। नगण्य क्या होता है, नगण्य मतलब शून्य, बहुत कम, नगण्य का मतलब शून्य, बहुत कम। सब कुछ क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घनत्व उच्च होता है, कठोर होता है ना, यही चीज पता होना चाहिए थी। चलो बहुत बढ़िया। तो अब अपन ठोस के बारे में बात कर रहे थे, देखो ये तो अपन ने कुछ गुण लिख लिए हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सभी सभी ठोस जो होते हैं, सभी ठोस जो होते हैं
एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़िता होती है। कैसी होती है? नगण्य संपीड़िता होती है। मतलब बेसिकली इनको कंप्रेस करके और छोटा नहीं करा जा सकता क्योंकि पहले से बहुत पास पास है कण। बाह्य बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। दृढ़ को ही अपन कठोर कहते हैं। दृढ़ को ही अपन बोलते हैं क्या? कठोर कहा करते हैं। क्या होते हैं? कठोर। तो खुद देख लो इसको, तुम बोलोगे इसका आकार आयतन निश्चित है, बिल्कुल है। कणों की गतिज ऊर्जा क्या है? नगण्य। कण मूव नहीं कर रहे हैं इसके। तुम बोलोगे इसको दबाकर अलमारी को छोटी कर सकते हो, नहीं, संपीड़िता नगण्य होती है। संपीड़िता क्या होती है? नगण्य होती है। संपीड़िता का मतलब होता है बेटा जब कणों के ऊपर अपन बाहरी बल लगाएं जिससे उसके कण क्या हो जाते हैं? पास पास हो जाते हैं। आयतन क्या होता है? आयतन का मतलब सिंपल सी चीज है बेटा, जो उसने कितना स्थान घेरा हुआ है, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितनी ऊंचाई घेरी हुई है ना। आयतन का सूत्र होता है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बहुत बढ़िया। तो ठोस में कोई समस्या, कोई आपत्ति पूछ सकते हो तुम लोग। मैं तुम लोगों के डाउट्स देख रहा हूं और एक बार सारे थम्स अप कर दो तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। डाउट्स देख लेते तब तक। सर आपकी सैलरी कितनी है? मतलब कितनी लगती है तुमको? वाह सर, माय नेम इज आहद खान। सर योर नेम? मेरा नाम पंकज बोरासी है। सर पोल लेट है, पोल जल्दी जाओ भैया, हमारे बच्चों तक जल्दी से पहुंचो। सर व्हाट आर यू लिविंग गोइंग इन दिस टाइम? सर आई एम लिविंग इन दिस टाइम बेंथवा। ओके, फिर अगर मैं और आगे बात करूं, ठीक है, नेक्स्ट की बात कर ले। सर व्हाट इज गतिज ऊर्जा? गतिज ऊर्जा क्या होती है? कणों की गतिज ऊर्जा का मतलब सिंपल सी चीज होती है कि उसकी गति के कारण होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर अंतराण्विक आकर्षण बल का मतलब क्या होता है बेटा? जो कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है ना, उसी को अंतराण्विक आकर्षण बोलते हैं। जैसे कि ना, जो दो कण हैं उन कणों के बीच में कुछ ना कुछ आकर्षण बल लग रहा होगा। अगर आकर्षण बल ज्यादा होगा तो एकदम चिपक जाएंगे, आकर्षण मतलब चिपक जाएंगे। सर आपकी सिंगिंग मस्त है, ठीक है। घनत्व फिर समझा दो, ठीक है, बताते हैं। सर क्या आज क्या पढ़ाओगे? आज पढ़ा ही रहे हैं बेटा, काजल। सर आप रात ने तारे जमीन पर देखा था क्या? घनत्व मीनिंग, ओके। घनत्व में सबसे ज्यादा मतलब थोड़ा सा बच्चों को क्वेरी है तो एक बार देख लेते सभी बच्चे। 95.63, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मैं बताता हूं घनत्व क्या होता है, ध्यान से सुनो। घनत्व का सूत्र होता है, अब थोड़ा सा डीप में देखो, ध्यान से समझना है ना। घनत्व का सूत्र होता है, अब तुम ये बताओ, मेरे पास 2 गिलास है बेटा, है ना, 2 गिलास है। कितने गिलास है मेरे पास? 2 गिलास है। अब इस 2 गिलास में 1-1 लीटर आयतन, इनका कितना है? 1 लीटर आयतन। 1 लीटर आयतन मतलब समझते हो तुम लोग, है ना? 1 लीटर आयतन, आयतन कितना है? 1 लीटर ना। आयतन क्या बताता है? उसके अंदर कितना द्रव्य भरा जा सकता है, या फिर बोल सकते हो तुम लोग कितना ज्यादा उसने स्थान घेरा हुआ है। इसके अंदर इतना स्थान है, कितना है? 1 लीटर स्थान है ना। कितना स्थान है? 1 लीटर स्थान। अब बेटा सुनो, मैंने घनत्व का सूत्र लिखा। क्या लिखा? घनत्व का सूत्र जो होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। घनत्व बराबर होता है, क्या होता है? द्रव्यमान, समझना, बटा आयतन। अब थोड़ा मैथ्स की तरफ हम मूव करते हैं, ध्यान से सुनो। द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व ये कहता है कि जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा, इसको अपन बोलते हैं समानुपाती का चिन्ह, जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा घनत्व होगा। और घनत्व जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब एक बटा, है ना, आयतन। तो इसका मतलब ये होता है कि जितना, अगर आयतन बढ़ा तो घनत्व क्या होगा? घटेगा। अगर आयतन बढ़ा तो घनत्व क्या होगा? घटेगा। और द्रव्यमान बढ़ा तो घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। ये फॉर्मूला यही बताता है। खुद सोचो ना, अगर मेरे पास आयतन फिक्स ले लिया मैंने, आयतन क्या ले लिया? फिक्स ले लिया, एकदम फिक्स ले लेते। चलो मेरे जैसे सोचो, थोड़ा दिमाग मत लगाना। आयतन मैंने फिक्स ले लिया 1 लीटर, मैंने इसके अंदर भर दिया लोहा। अरे भाई साहब ये तो खुल गया रे। मैंने इसके अंदर क्या भर दिया भैया? इसके अंदर मैंने भर दिया लोहा। क्या भर दिया? लोहा। इसके अंदर मैंने भर दिया लोहा।
और इसके अंदर मैंने भर दिया भैया क्या, इसके अंदर मैंने भर दिया पानी, इसके अंदर भर दिया पानी। तो इसके अंदर मैंने भरा है लोहा। क्या भरा है बेटा, लोहा। मैं इधर लिख दे रहा हूं लोहा। इसके अंदर क्या भरा हुआ है मैंने, लोहा, है ना, आयरन। और इसके अंदर मैंने भर दिया है जल, मतलब पानी। अब इस फॉर्मूले को अपन देख रहे हैं, मान लो इसके अंदर लोहा भराया 5 किलो, कितना भराया 5 किलो, 5 केजी, और इसके अंदर जल भराया 1 किलो, 1 केजी। बताओ घनत्व किसका ज्यादा आएगा। सर फॉर्मूला लगाते हैं। तो अगर मैं घनत्व निकालूंगा, अगर मैं घनत्व निकालूंगा, ठीक है, तो घनत्व बराबर आएगा, द्रव्यमान है भैया इसका 5 बटे आयतन है इसका 1 लीटर, 5/1, तो हम बोल देंगे 5 आ गया। और इसका घनत्व मैं निकालूंगा, तो इसका आयतन के घनत्व कितना है, इसका घनत्व की बात कर ले। तो भैया आयतन है सर 1 लीटर ही है, लेकिन इसका द्रव्यमान कितना है 1, तो 1/1 इसका घनत्व कितना आया, 1 आया। 1 किलो, 1 किलो प्रति 1 लीटर, प्रति लीटर। और इसका आया 5 किलो प्रति लीटर, मतलब 5 किलो द्रव्यमान जो है वो 1 लीटर के अंदर उपस्थित है। तो तुम क्या सोच पा रहे हो कि भैया जिसका ज्यादा द्रव्यमान था, आयतन तो दोनों का फिक्स ले लिया, जिसका ज्यादा द्रव्यमान था उसका घनत्व ज्यादा निकला। तो तभी देखो ना, सेम टुकड़े हमने उठा लिए, एक हमने लोहे का उठा लिया, एक हमने उतने बड़ा पानी ले लिया, तो तुम देखोगे लोहे का भारी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उतना ही से आयतन में, उतनी से ही स्थान के अंदर जितना उसने घेरा हुआ है ना, वो ज्यादा भारी हमें दिख रहा है, क्योंकि उसके अंदर द्रव्यमान ज्यादा। समझ में आया? तो जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा घनत्व होगा। अब बताओ, अब फील आया कि नहीं, थोड़ा सा घनत्व के बारे में फील आया कि नहीं, बताओ। सर तरलता क्या होती, तरलता मतलब बहने का गुण। यस सर, क्लियर है, जी जी। खुशी वर्मा, अभिनव, यस सर क्लियर। तुम पता है तुम 9th के बहुत प्यारे बच्चे आए हो यार, बहुत प्यारे, मतलब सच में तुम लोग मेरे फेवरेट बनने वाले हो। हाँ सच में तुम लोग मेरे फेवरेट बनने वाले हो। अब मुझे नहीं पता मैं तुम्हारा फेवरेट बन पाऊंगा कि नहीं, और सच में तुम लोग बहुत फेवरेट बनने वाले हो। ठीक है, यस 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 यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल डाउट की बात कर ले, डाउट देख लें एक बार, रिसेंट पे चलते हैं। सर आयतन क्या है, आयतन का मतलब बेटा, आयतन का मतलब होता है उसने कितना स्थान घेरा हुआ है। रितिका, बच्चे, सर आप कहाँ रहते हो, वाह भाई। तो वही कहानी बता देता हूँ, ठोस के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। पहला क्या है, ठोस का एक निश्चित आकार एवं आयतन होता है ना? ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता, मतलब उसके कणों को और पास पास नहीं लाया जा सकता, पहले से पास पास है। ठोसों का घनत्व अधिक होता है, ठोसों का घनत्व क्या होता है, बेसिकली अधिक होता है। फिर ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है, क्या होता है, बहुत प्रबल होता है। फिर ठोस पदार्थ के कणों के बीच में स्थान नगण्य होता है, क्या होता है, नगण्य होता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चल बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो अब अपन करेंगे पोल को थोड़ा सा, चैट्स को थोड़ा सा बंद, और फिर हम बात करेंगे थोड़े से चीजों के बारे में। ठीक है, बहुत बढ़िया, चीजें समझ में आई। अब एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कि जो रबर बैंड है, रबर बैंड को क्या माना जाए सर, है ना, क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है, क्या ये ठोस है? मतलब रबर बैंड क्या होगा, रबर बैंड को अगर मैं लेकर आऊं, रबर बैंड को ऐसे खींच रहा हूं, मान लो ये ही है, इसको खींच रहा हूं मैं, तो क्या ये ठोस है? क्योंकि जब मैं खींच रहा हूं तो इसका आकार बदला जा सकता है। लेकिन याद रखो, जब हमने रबर बैंड को खींचा और वापस छोड़ा तो वो फिर से वापस अपने आकार, निश्चित आकार और निश्चित आयतन पे आ जाता है। तो रबर बैंड भी ठोस होता है। क्यों होता है? रबर बैंड एक ठोस है, हालांकि इसे खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है, लेकिन यह प्रत्यास्थ था। प्रत्यास्था मतलब होता है इलास्टिसिटी, इलास्टिक होते हैं तो कितनी ज्यादा इलास्टिसिटी है, प्रत्यास्था के कारण होता है ना, उसकी इलास्टिसिटी के कारण होता है ना। लेकिन
जब बल हटाया जाता है तो ये फिर से अपने मूल आकार में वापस आ जाता है। इसलिए रबर बैंड ठोस की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें कणों के बीच सघन बल होते हैं और इसका निश्चित आयतन होता है। हमने खींचा, आकार बदला, हमने खींचा, आकार बदला। तो जो आकार बदला वो किसके कारण बदला? वो बदला उसकी इलास्टिसिटी के कारण, मतलब उसकी प्रत्यास्थता के कारण, है ना, खिंचाव के कारण। लेकिन जैसे हमने उस बल को हटाया तो वो वापस अपनी मूल अवस्था में आ गया। क्लियर है? बहुत बढ़िया। एक और आता है स्पंज का, है ना। विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने वाली चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या यह ठोस है? तो ये भी सुनो, जो चीनी का कण देखोगे ना तुम लोग, चीनी का कण, उसका एक निश्चित आकार एवं आयतन रहता है। हाँ, अब जिस बर्तन में हम रख रहे हैं वो बात अलग है कि कण छोटे छोटे थे, आपस में एडजस्ट हो जाते हैं, वही आपस में क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन उसके एक कण का तुम देखोगे ना तो आकार एवं आयतन निश्चित होता है। हाँ, चीनी और नमक ठोस है। क्यों है? हालांकि वे बर्तन का आकार लेते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे दानेदार ठोस होते हैं। कैसे होता है? ग्रेनुलर या दानेदार ठोस होता है। प्रत्येक कण दाना अपने में आप में ठोस होता है और उनका एक निश्चित आकार होता है। वे केवल ढल जाते हैं और पूरे बर्तन में फैल जाते हैं। तो ये थोड़ी सी चीज थोड़ी सी ध्यान रखना जो मैंने तुम लोगों को बताई बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा रखना, बाकी कोई बात नहीं, है ना, बाकी कोई बात नहीं। क्लियर है? हो गया? बहुत बढ़िया। चल आगे बढ़। सर जी क्लियर, सर जी क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो आ जाते हैं। स्पंज क्या है? स्पंज देखा है तुम लोगों ने? कभी कभी बर्तन वगैरह साफ करते हो या फिर ऐसा कुछ, ऐसी कुछ फोम टाइप की चीज देखी होगी। क्या वो ठोस है कि नहीं? खुद सोचो। जब आप उसको दबाते हैं, एक बॉल भी आती है एकदम दबने वाली, तुमने देखी है क्या? बताओ बताओ बताओ। वो येलो कलर की बॉल आती है, उसके ऊपर स्माइली बनी होती है, सबने देखी है क्या? बताओ जल्दी। वो येलो कलर की बॉल आती है, तुम लोगों ने देखी है क्या? सर मैम को बुलाइए। मैम कहाँ है यार? मैम नहीं है ना यार, मैम को बुलाइए सर। येलो वाली बॉल आती है, उसको दबाते एकदम, देखिए तुम लोगों ने? हाँ, तो क्या वो ठोस है कि नहीं? बिल्कुल है। देखो क्यों। या स्पंज देखा होगा, स्पंज। तो स्पंज में क्या होता है कि जब अपन उसको दबाते हैं ना, या फिर कभी तुम लोग जाओगे कि ना कहीं, तुम लोगों ने तो बहुत करा ही होगा, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, है ना, 5-6 साल के। तो कभी तुम गए होगे मम्मी पापा के साथ, मम्मी वहां बैठना है मेरे को, मम्मी बोलते हट हट यहीं बैठिए, हाँ यहीं बैठिए, यहाँ से हलेगा तो सोच लीजिएगा, यहाँ बहुत कूटे जाएंगे आप, मम्मी मेरे को वहां बैठना है, ऐसा करके। अब वो तुम गए वहां पे, मम्मी के पास गए, मम्मी मान ही नहीं रही है, तो पापा बोले अरे बेटा क्या हो गया, वहां बैठना है, अरे भगवान बैठ जाने दीजिए ना, अरे तुम्हें ही ना बिगाड़ा है, अच्छा वाला बैठा रहता था, तुम्हें ही ना बिगाड़ा है इसको, और जा बेटा तू जा, जा दो तेरी मम्मी को मैं देख लूंगा, जा। अब तुम जाते हो और तुमने बढ़िया से एक सोफा देखा है रेलवे स्टेशन पे, है सोफा टाइप का देखा होगा, वेटिंग हॉल में गए थे तुम, वहां पे कुछ नहीं, वो गद्दे के उसमें से, गद्दे में से वो निकालने लगे तुम फोम, और उसको निकाल के एकदम दबाने लगे, तो तुम देखोगे सर जी ये ठोस है कि नहीं? ठोस है बेटा। क्यों है? क्योंकि जब तुमने उसको दबाया तो उसके अंदर जितनी भी हवा थी वो बाहर निकल गई, पर जैसे तुमने उसको छोड़ा हवा वापस भर आ गई। पर तुम देखोगे ना उसके कण बिल्कुल एकदम निश्चित आकार एवं आयतन के थे, तो तुम देखोगे स्पंज एक ठोस है, लेकिन ये छिद्र युक्त होता है। वो छिद्र युक्त में क्या है भैया? थोड़ी सी हवा है, तो इसके अंदर हवा भरे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जब हम स्पंज को दबाते हैं तो उसमें भरी हवा बाहर निकल जाती है, जिससे ये संकुचित हो जाते हैं, मतलब कम एक तरीके से संकुचित हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसका संपीड़न संभव है, लेकिन ये अभी भी ये ठोस की श्रेणी में आता है क्योंकि इसका एक निश्चित आकार और आयतन होता है। बल हटाने पर ये पुनः फूल जाता है। तो छोटे छोटे छिद्र है तो वो बात अलग है। अब मान लो मेरे पास लोहे की जाली है, तो लोहे की जाली क्या ठोस नहीं है? ऑब्वियसली बात है ठोस है। अब उसमें छोटे छोटे होल है, हम क्या करें सर? अब मेरा कब वो नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, हाँ जी सर। तुम तो ऐसी ऐसी बात करते हो, अलग सर को बुलाइए प्लीज, है मतलब, हाँ मतलब ऐसा मैं फोन लगा दूंगा क्या अलग सर को,
ऐसे करके फोन लगा बोल दूंगा हाँ जी अलग सर। हाँ ये बच्चे हैं ना जो मतलब 9th क्लास के। हाँ हाँ 9th नीव नीव वाले सर, नीव वाले, नीव हिंदी वाले। हाँ हाँ जी वो सर आपको बुलाने का कह रहे थे। हाँ हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। अरे 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 ओ माय गॉड सर, अरे ठीक है सर, ठीक ठीक ठीक। पक्का ऐसा बोल दूं? पक्का सर, चलो बोल देता हूँ ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। हाँ हाँ हाँ। अरे बाप रे इतना कुछ, अरे सर 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 बोल रहे हैं, अलग सर बोल रहे हैं कि आप 10th में टॉप करिए, है ना, फिर मिल पाएंगे। डाउट 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 देख लेते हैं। अरे भाई साहब ए डाउट रे भाई ए। चल अरे यार ये पूरा क्यों नहीं खुल रहा है यार, है? हाँ ये आ गया यार, अब खुला सही। सर इतनी गर्मी में जैकेट क्यों पहनते हो? इसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि तुम्हारे सर की है ना बॉडी बॉडी है नहीं, है ना, बॉडी बॉडी है ही नहीं। अगर तुमको डोले दिख रहे हो तो दिख नहीं पा रहे होंगे, तो बॉडी बॉडी है नहीं इसलिए सर जैकेट पहनते हैं। और जिम जा रहे हैं सर। मसाला सॉलिड है क्या? बिल्कुल है बेटा, पाउडर फॉर्म में उसके कण का निश्चित आकार एवं आयतन होता है। होलो आपका नाम 1 2 3 4 5। और भाई साहब ये तो भयंकर डाउट लिखा है इसने। सर फरी 500 ग्राम लेने पर 5 केजी के डिब्बे में क्यों आ जाता है? क्योंकि उसका फारी, अच्छा मतलब उसका घनत्व तो बहुत कम होता है ना बेटा, उसका आयतन बहुत ज्यादा लेकिन उसके अंदर द्रव्यमान बहुत कम होता है। रुई की बात कर लो तुम। मसाला सॉलिड है क्या? बिल्कुल सॉलिड है बेटा, ठोस है। सर बुक में क्वेश्चंस कब कराओगे प्लीज बताओ? हर चैप्टर के आखिरी में एनसीईआरटी के अंदर जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो इंटेक्स क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी के चैप्टर के अंदर दिए वो सारे क्वेश्चन, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो दी हुई है, मतलब जो अभ्यास प्रश्न दिए हुए वो सारे क्वेश्चन, ऐसे सारे क्वेश्चन जो सारे के सारे तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन, आगे चल के जो काम आने वाले क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन सब करवाएं। अभी सिर्फ, अभी सिर्फ हमारे लेक्चर्स को फॉलो करना है आपको, और कुछ नहीं। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेलो आपका नाम क्या है? और मारे बाप रे, प्रत्यास्था क्या होती है सर? प्रत्यास्था मतलब इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब एक तरीके से खींचते हो ना तुम लोग, इलास्टिक, है ना, खींचने का गुण बोल दो एक तरीके से। सर इलास्टिसिटी का मतलब प्रत्यास्था मतलब खींचने का गुण। सर आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो, आई लव यू, आई लव यू बेटा, आई लव यू अमित, आई लव यू अमित। ये मतलब वाह, देखो बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे ये बताओ प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा क्या है बताओ भाई, पदार्थ की। चलो इस क्वेश्चन को ही सॉल्व कर दो। अरे बाप रे बाप रे बाप, प्लाज्मा क्या है बताओ? अरे भैया बताओ प्लाज्मा क्या है? मैं स्टार्ट कर रहा हूं पोला। बताओ बताओ प्लाज्मा क्या है? ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। बहुत बढ़िया। पोला है आप सभी के सामने। और भाई साहब बाकी बच्चे लिख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, द्रव है। वाह, द्रव है, द्रव है। ए भाई पढ़ ले, पढ़ ले भाई, है मतलब शादी वादी करनी है कि नहीं तुम्हें? और सर मतलब हम तो छोटे हैं सर, अभी से आप बात करने लगे हैं शादी वादी, मतलब है शादी वादी करनी है कि नहीं? पढ़ना पड़ेगा बेटा, सरकारी नौकरी लेनी पड़ेगी, प्राइवेट नौकरी में अच्छा पैसा कमाना पड़ेगा, खुद का बिजनेस डालना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। हैं? तो पढ़ोगे नहीं तो फिर कैसे होगा? पढ़ोगे नहीं तो फिर कैसे होगा? बहुत शानदार।
अगले की बात करते हैं। अगला कहता है द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था के बारे में कुछ बात कर लेते भैया। आकार क्या होता है इसका बताओ। आकार क्या होता है? अनिश्चित। क्या होता है? आकार क्या होता है बताओ? अनिश्चित। लेकिन आयतन निश्चित होता है। कैसे सर? मान लो तुम्हारे पास 1 लीटर पानी है। अब 1 लीटर पानी तो निश्चित है, 1 लीटर पानी तो निश्चित है। अब उसको जिस बर्तन में तुम डालोगे वो उसका आकार ले लेगा, तो आकार अनिश्चित होता है, मतलब आकार फिक्स नहीं है ना। जिस बर्तन में डालोगे उसका ले लेगा। भाई 1 लीटर पानी था, इसके अंदर डाल दिया, इसका हो गया, नीचे फेंक दिया, नीचे का आकार ले लिया, फिर तगाड़ी में डाल दिया, तगाड़ी का आकार ले लिया, उसका पानी को उठाकर है ना तुम लोग किसी और बर्तन में रख दोगे, उसका आकार ले लेगा। मतलब आकार तो क्या होता है? बेसिकली अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित था। 1 लीटर पानी था तो 1 लीटर ही रहा। अब हम बात करते हैं, अब देखो ये है ना, द्रव जो है, द्रव अवस्था दूसरी अवस्था है, मतलब बीच वाली अवस्था है। तो इसमें सब बीच बीच वाला रखना है तुम्हें। मतलब इनके बात कर लें, अंतराण्विक आकर्षण बल की, तो वो क्या होता है बेटा? मध्यम होता है। क्या होता है? मध्यम होता है। मध्यम होता है। मध्यम का मतलब बीच का। बताओ, ठोस से तो कम होगा, ठोस से तो क्या होता है? कम होता है। क्या लिखोगे इसके बारे में? ठोस से कम, सब बढ़िया तरीके से लिख सकते हो। ठोस से कम, ठोस से कम है भाई, किसके कण थोड़े दूर दूर है, लेकिन गैस से ज्यादा, गैस के तो बहुत दूर दूर होते हैं। तो ठोस से कम, ठोस से कम, पर गैस से ज्यादा। भैया गैस से तो ज्यादा ही होगा, तभी कण पास पास है। गैस के तो बहुत दूर दूर होते हैं, ऐसे रैंडमली मूव कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। बहुत बढ़िया। चल अब बात कर लेते हैं किसकी? अब हम बात कर लेते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल की बात कर ले, अंतराण्विक स्थान की। तो अंतराण्विक स्थान तुम देखोगे ठोस से ज्यादा है भाई, ठोस में तो एकदम पास पास थे, यहां देखो दूर दूर है। तो अंतराण्विक स्थान भी क्या होता है? मध्यम होता है। मध्यम मतलब बीच का। मतलब क्या होता है भैया? ठोस जो होता है उससे कंपैरिजन करें तो ठोस से ज्यादा है, थोड़े कण दूर दूर है, लेकिन इतनी भी दूर नहीं कि गैस से ज्यादा हो जाए। गैस से कम है, गैस के तो बहुत दूर दूर है, गैस से कम। फील कर पा? गैस के कण एक कण यहां, एक कण यहां, एक कण यहां। लेकिन बात कर ले किसकी? द्रव की। पानी की देख ले, पानी के थोड़े दूर होते हैं, ज्यादा नहीं, है ना। बहुत बढ़िया। अगले, अंतराण्विक स्थान, क्या ये कठोर होते हैं? नहीं होते, ऐसा कुछ तो नहीं देखने को मिलेगा। क्या ये कठोरता होती है इनकी? बहुत कम होती है। अगले की बात करते हैं। फिर हम बात कर सकते हैं आकार और अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक घनत्व की बात कर ले। घनत्व कैसा होता है? मध्यम होता है। घनत्व कैसा? तो घनत्व मध्यम होता है। बताओ किससे कम होगा? ठोस से कम होगा, है ना। ठोसों का घनत्व सबसे ज्यादा, तो तुम क्या लिखोगे? ठोस से कम, ठोस से कम, गैस से ज्यादा। गैस तो और हल्की होती है। बहुत बढ़िया। ठोस से कम, गैस से ज्यादा, ठीक है, बहुत शानदार। और कौन से गुण हो गए? कठोर होती है क्या? नहीं होती है। संपीड़ता की बात कर ले। संपीड़ता क्या होती है? ये मध्यम होती है। क्या होती है? मध्यम होती है। संपीड़ता की बात कर लेते हैं, मतलब कंप्रेस कर सकते हैं क्या इसको? बहुत कम होती है, मध्यम होती है। मध्यम, या फिर बहुत बोलते कि बहुत कम होती है, बहुत कम, लेकिन ठोस से अधिक होती है। संपीड़ता की बात कर ले, संपीड़ता बहुत कम होती है। संपीड़ता बहुत कम होती है, ठीक है, बहुत कम होती है। अगर मैं बात करूं संपीड़ता इतनी कम होती है, बेसिकली अगर मैं बात कर ले, है ना, ठोस की तो नगण्य होती है, तो ठोस से अधिक होगी, अधिक होती है, परंतु गैस से कम। गैस की क्या हो भाई? गैस के कण के बीच में बहुत ज्यादा गैप है। गैस के कण के बीच में क्या होता है? बहुत ज्यादा गैप होता है, तो उनको तो बहुत पास पास ला सकते हैं। इसके में होता है लेकिन इतना नहीं होता। भाई संपीड़ता क्या होती है? इसके ऊपर बल लगाकर इनको पास पास ला रहे हैं। ठोस के अंदर तो ला ही नहीं सकते थे, नगण्य थी, जीरो थी।
लेकिन इसकी बात कर ले तो इसके थोड़े से पास ला सकते, थोड़े से और छुटकू आ जाए बस, और कुछ संपीड़िता हो गई। ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके बारे में अपन ने बात करी बहुत बढ़िया तरीके से, जिसके बारे में अपन ने थोड़ी सी बात करी बहुत बढ़िया तरीके से, संपीड़िता। और एक आध कोई पॉइंट देख लेते हैं अपन। तरलता होती है इसमें, हाँ तरलता ले लेते हैं। तरलता क्या ये बह सकता है? तरलता होती है ना, ठोस तरल नहीं होते लेकिन ये तरल होते, ये बह सकते हैं। हाँ गैस से कम होगी, बहुत बढ़िया। चलो अब कौन से पॉइंट्स है जिसके बारे में अपन याद रख सकते हैं ध्यान से। द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, ये याद रखना। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, ये याद रखना। तरल पदार्थों को थोड़ा संपीड़ित किया जा सकता है, इन्हें संपीड़ित करने के लिए बड़े दबाव की आवश्यकता होती है, बड़े दाब की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना होता है। ठोस पदार्थ की तुलना में तरल पदार्थों का घनत्व कम होता है, जैसा मैंने बताया ठोस का ज्यादा था। अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस पदार्थों की तुलना में क्या होता है? कमजोर होता है, कम होता है, लेकिन गैस से ज्यादा होता है। द्रव के कणों के बीच काफी अंतराण्विक स्थान होता है, हाँ ठोस से ज्यादा होता है लेकिन गैस से क्या होता है? कम होता है। तो वो जो इमेजिन तुम कर पा रहे हो ना, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो तुम इमेजिन कर पा रहे हो ना, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कोई डाउट्स, परेशानी, आपत्ति मुझसे पूछ लो। इसमें कोई डाउट्स, परेशानी, आपत्ति हो तो मुझसे पूछ लो। चलो मैं पोला लेकर आ रहा हूं तुम लोगों के सामने, तब तक मैं डाउट्स तुम लोगों से पूछ लूंगा, है ना। थम्स अप कर दो, सारे के सारे क्लियर हो गया था सब कुछ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, लव यू सर, आई लव यू बेटा। सर ये रेड बिंदी का पता क्या है? रेड बिंदी तो ऐसे ही करा है बेटा। थम्स अप कर दो सारे। सर लेक्चर को यूट्यूब पर है तो बैच लेने का क्या फायदा? बैच में आपको पोल मिल रहा है, आपको टेस्ट मिल रहा है, आपको डीपीपी डीएचए मिल रहे हैं, है ना। जो 2 घंटे में वो लेक्चर खत्म करते थे इसको बढ़िया इलेबोरेट करके डीप में पढ़ाए रहे। तो ये सारे एग्जांपल्स हो जाते हैं, यूट्यूब पे थोड़ा समय कम मिलता है। सर द्रव अवस्था की डेफिनेशन क्या है? जिसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। सर आप बहुत अच्छा मानते हो, लव यू बेटा। ये तो कितने बार भाई आई लव यू बोलेगा। सर ठोस द्रव गैस वाला सभी गुण लिखा के एक पोल कर देना बस, ओके। सर 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 कुछ नहीं, हा 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 हा। सर आप कितना अच्छा अपडेट हो, आई एम आहत खान। अरे बहुत बढ़िया, जो भी बोला बढ़िया बोला। सर जी बांसवाड़ा राजस्थान कब आए हो, आ रहे हो? प्लीज प्लीज हम आएंगे, प्लीज प्लीज हम आएंगे। पंकज शुक्ला बोल रहा है वीडियो कॉल, ओए हो। सर पीरियोडिक टेबल से याद करना है, ऐसे में 30 तक याद करूं, कर लिया हूं, अभी जरूरत नहीं है, जब हम बोलेंगे तब पढ़ाएंगे। अंतराण्विक का मतलब क्या होता है? दो कणों के बीच लगने वाला बल हो या स्थान हो। सर आज बता दो अपनी सैलरी। 94.0208%, बाकी हो भी सकता है जो 6% है ना, इसमें से 2-3% तो ऐसे होते हैं, ठीक है। तो तुम लोगों को बताया था ना, ये पता है कि नहीं तुम लोगों को? जो हमारे पास अभी जो है अभी 94% आया ना, 94% में से जो 6% थे, वो 6% में से 1-2-3%, 3-4% कैसे होते हैं कि जो नए बच्चे होते हैं, मतलब जो डायरेक्ट इस लेक्चर में आ गए। और जो 2% होते हैं ना, वो 2% ऐसे बच्चे जो हर चीज में मना करते हैं, ना पापा का नाम पता है, ना मम्मी का नाम पता है, ना स्कूल जाते हो, ना खाना खा लिया, ना खाना खाओगे, ना खत्म, ना। प्रूफ देखना है क्या तुम्हें? क्या तुम ये प्रूफ देख चुके हो क्या, या देखना है? देख चुके हो, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम होता है श्यानता। क्या होता है? श्यानता। अब श्यानता क्या होती है, ध्यान से सुनना। श्यानता, श्यानता जिसको विस्कोसिटी भी कहा जाता है, श्यानता। क्या होता है? श्यानता।
देख चुके हैं सर। हाँ ठीक है ना। चलो, श्यानता क्या होता है मैं तुम लोगों को बताता हूँ, ध्यान से सुनना। श्यानता क्या होता है कि जो द्रव होता है, द्रव जब बहता है ना, बहने को गुण अपन बोलते हैं तरलता। तो जब द्रव बहता है तो इसकी लेयर्स होती है, लेयर्स मतलब परत होती है, पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, ऐसी परत होती है। एक परत के ऊपर दूसरा परत की द्रव की एक लेयर होती है। जैसे पानी हो गया, पानी की एक परत हो गई, उसके ऊपर दूसरी परत रहेगी, फिर तीसरी परत रहेगी, फिर चौथी परत रहेगी, ऐसी परत 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 होती रहती है। परत मतलब समझते हैं लेयर्स, है ना। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत, ऐसे। तो हर परत के ऊपर जो दूसरी परत होती है वो फिसलती है, ऐसे करके क्या होती है, फिसलती है। मान लो ये पहली पानी की परत है, इसके ऊपर दूसरे पानी की परत जो है फिसल रही है। अब जब ये फिसल रही है तो क्या होता है, पानी का तो आसानी से फिसल गया, लेकिन कुछ ऐसे द्रव होते जो गाढ़े होते। तो जब एक परत के ऊपर दूसरी परत जब फिसलती है ना, तो उनके बीच में एक अवरोध उत्पन्न होता है, अवरोध उत्पन्न होता है, उसको अपन बोलाते करते हैं श्यानता। तरल पदार्थों का वह गुण जिसके कारण वह अपनी परतों के बीच होने वाली गति का विरोध करता है। एक परत के ऊपर दूसरी परत चल रही थी, अब उसका ऐसा गुण जिसके कारण वो उसकी गति का विरोध कर रहा है, मतलब बहने ही नहीं दे रहा। शहद को बहाते देखा, बिल्कुल एकदम धीरे धीरे जाता है ना, पानी तो ऐसे करके ऐसे बह जाता है। केरोसिन, और केरोसिन तो और जैसे ऐसे बह जाता है, लेकिन हमारा जो शहद होता है वो ऐसे जाता है, ऐसा जाता है। समझ पा रहे हो, मतलब अपना पाइप, पानी जो था, पानी जो था वो कैसा गया, पानी पानी बेसिकली केरोसिन की बात करो तो केरोसिन तो एकदम ऐसा बह गया, है ना। फिर अगर मैं बात करूं, हमारा जो जल था वो ऐसे जा रहा है ना, लेकिन हमारी जो शहद थी, शहद जा रही है ऐसे। फिर मम्मी तो एक चम्मच ही बाहर निकाल, कितनी देर में निकलेगा बाहर, चम्मच निकाला, बढ़िया घोला वाले बच्चे पी ले, ओ कितनी देर लगाएंगे अपन, है। तो एक परत के ऊपर दूसरी परत फिसल रही थी, तो फिसलने में जितना अवरोध उत्पन्न हो रहा है उसी को अपन बोला करते हैं क्या, शांता। तो तरल के इस गुण को शांता कहते हैं। वायु की तुलना में जल की शांता अधिक होती है, क्योंकि भाई वायु तो तुरंत बह जाती है, एक परत के ऊपर दूसरी परत तुरंत बह जाती है ना, एक परत के ऊपर दूसरी परत तुरंत बह जाती है। पर अगर मैं बात करूं, क्योंकि जितनी तेज हम वायु में चल सकते हैं इतनी तेज हम जल में नहीं चल सकते। तो इसका एग्जांपल, जब भी तुम लोगों से कोई पूछा जाए ना किसकी शांता अधिक होती है, खुद सोचो भाई। पानी की, भाई मान लिया है ना, पानी की अगर मैं बात करूं, अगर पानी के केस में हम देख ले सबसे ज्यादा किसकी शांता होती है, पहली बात तो केरोसिन की। केरोसिन को फर्स्ट नंबर पे रखो, सेकंड नंबर पर पानी बहता है, थर्ड नंबर पर भैया, थर्ड नंबर पर हमारा दूध ले लो, और फोर्थ नंबर पर हमारा कौन ले लो, हनी, है ना। अब शांता की बात चल रही, शांता की बात चल रही, तो तरल के इस गुण को हम शांता कहते हैं। वायु की तुलना में जल की शांता अधिक होती है। शांता सबसे ज्यादा किसकी होगी, जैसे इसका उल्टा, जो आसानी से बह नहीं पा रहा। पहले नंबर पे हमारा हनी, दूसरे नंबर पर हमारा कौन हो गया, मिल्क, तीसरे नंबर पर हमारा कौन हो गया, पानी, और चौथे नंबर पर हो गया हमारा केरोसिन। कौन हो गया, केरोसिन। कौन आसानी से बह सकता है, उसकी शांता कम, क्योंकि उसमें कम अवरोध हो रहा है। और जिसकी ज्यादा शांता, वो आसानी से बह नहीं सकता। तो भाई हनी कौन होता है, हनी मतलब हनी, 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 हम्म, हनी, शहद। बताओ फील हुआ, फील हुआ, फील, बताओ फील हुआ कि टफ लग रहा है, टफ लग रहा है क्या, जल्दी बताओ।
सॉरी केरोसिन की जो आएगी, केरोसिन की थोड़ी सी बेटा, केरोसिन जो होगा, केरोसिन 3rd नंबर पर आएगा, है ना। और बेसिकली वाटर 4 नंबर पर आएगा, वाटर का सबसे कम होती है। सर एक बार और समझा दीजिए, एक बार और समझा दीजिए। ठीक है, एक और बार समझाते हैं। जैसे कि बेटा ये 2 पेजेस हैं, 2 पेज उठाते हैं। अब ये 2 पेज जो है वो किसी द्रव के हैं, द्रव की लेयर है, पानी की भी क्या होती है, लेयर्स होती है ना। ये पहली परत हो गई, ये दूसरी परत हो गई, ये तीसरी परत हो गई। अब जब पानी की परत एक परत के ऊपर दूसरी परत के ऊपर चलती है, ऐसे करके चलती है, तो इनके बीच में एक तरीके से बोल सकते हो अवरोध उत्पन्न होता है। और जिसके अंदर ज्यादा अवरोध होगा वो आसानी से चल नहीं पाएगी, मतलब वो धीरे बहेगा, और जो धीरे बहेगा उसकी शांतता उतनी ज्यादा। तो उस अवरोध को हमने बोला है शांतता, उस अवरोध को हमने बोला है क्या, शांतता। एक बार सारे थम्स अप कर दो भैया, कौन आसानी से नहीं बह पाएगा उसकी शांतता अधिक होगी। जो आसानी से, शहद आसानी से बह नहीं पाता, तुम देख लेना कभी स्केल के ऊपर डालकर देख लेना शहद को, और बहाकर देखना, नहीं बहेगी, है ना, नहीं बहेगी। डाउट डाउट डाउट, सॉरी आई फॉरगॉट दैट, लेट मी स्विच टू रिसेंट। सैमरो कैमरा पीछे करके दिखाओ, पीछे क्या है कैमरे पर, ओए कैमरा घुमा के दिखाई, दीवार है। सर यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स, आई एम आहद खान, आहद खान। इतना प्यारे प्यारे लिख रहे हो तुम सर। जो आसान है इससे भी जाता है, उसमें क्या कहते हैं सर, आंसर भी क्यों नहीं होगा, आंसर भी क्यों नहीं होगा भाई, प्लाज्मा पूछा था, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है, द्रव नहीं है वो। सर मैं क्लास 8th में फर्स्ट आया था, कॉन्ग्रेचुलेशन आरुष। सर जी नेटवर्क गया, हम भी चले, बाय बाय। ओ अच्छा चलती हूँ दुआओं में याद, सॉरी, ओ अच्छा चलती हूँ क्लास में मुझे याद रखना, मेरे नेटवर्क का एक आप सलाम रखना, मैं आती हूँ पढ़ने पर ये टावर नहीं मिलता, आगे की सर क्या कहानी बताऊं, ये दुख नहीं भरता, थोड़ा मैंने पढ़ा थोड़ा चट किया, अब तो आगे ही क्या सर होगा मेरा, मैंने नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा सर, मैंने नहीं पढ़ा है। नेटवर्क गया, यहां बता कर गई है वो बच्ची। आराध्या बोल रही, ओह माय गॉड सर आपकी वजह से मेरी केमिस्ट्री फेवरेट बन गई, थैंक यू सो मच आराध्या जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, आई एम वेरी ग्रेटफुल। सर जी मजा आ गया सर जी, अब मैं ऐसे बोल के नहीं जाऊंगी। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा पोल देख लें कितने परसेंट आया, 93.14%। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन, इट वॉज वेरी टफ टॉपिक, इट वॉज वेरी टफ टॉपिक, बहुत ज्यादा टफ था। चलो अब आ जाते हैं गैस अवस्था के ऊपर। तो गैस अवस्था के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो गैस अवस्था क्या कहती है, गैस अवस्था कहती है सर, अब आ जाओ भाई, आ जाओ, इधर आ जाओ, चलो चलो इधर आ जाओ, इधर 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 आ जाओ, इधर इधर, चैट्स को ऑफ कर दिया ना, चैट्स को ऑफ कर दिया। हम्म, अच्छा तो चैट्स को ऑफ कर दिया ना, हाँ बहुत बढ़िया, आ जाओ। गैस अवस्था क्या कहती है, गैस कहती है भैया ना, हमारा पहले मैं बना देता हूँ, गैस के अणु में क्या होता है, थोड़ा गैप होता है इस करके, एक मतलब अच्छा खासा गैप होता है, ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो गैस के अणु में अच्छा खासा गैप होता है, अच्छा खासा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत जगह है, नहीं जगह है, बहुत जगह है, हाँ ऐसा ही। तो अब हम बात करें, जो गैस अवस्था होती है उसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। आकार एवं आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है, अनिश्चित, फिक्स नहीं होता है। आकार एवं आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है, फिक्स नहीं होता है। ठीक है, दूसरी कहानी सुन लो। आकर्षण बल की बात कर लें। अंतराण्विक आकर्षण बल, बताओ अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होगा? ज्यादा होगा कि कम होगा? सर अगर इनके बीच में आकर्षण बल होता ज्यादा, बहुत कम, मतलब नगण्य होता है, मतलब नगण्य होता। अगर आकर्षण बल ज्यादा होता तो एकदम पास पास होते, चिपके होते। बहुत कम होता है, नगण्य होता है। ठीक है, अगर आपने कहा है तो मान लेते हैं। थर्ड जो है अंतराण्विक स्थान की बात कर लेते हैं। सर स्थान कितने के बीच में कितना लग रहा है? सर बहुत ज्यादा है ना। अंतराण्विक स्थान की बात कर ले, बहुत ज्यादा है, तो मतलब बहुत अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, सर सबसे बहुत अधिक होता है, सबसे ज्यादा, बहुत अधिक होता है। सिंपल चीज है, कितना सारा तुम्हें देखने को मिल रहा है। और क्या बोल सकते हो भैया? थर्ड, सबसे कम घनत्व होता है, सबसे कम घनत्व होता है अवस्थाओं में, है ना। ठोस द्रव गैस में हम बोलते हैं सबसे कम होता है। और थर्ड, फोर्थ बोलेंगे, फोर्थ हो गया। और कौन सा गुण लिख सकते हैं? बताओ बताओ बताओ। आयतन, मतलब ये आकार आयतन हो गया, घनत्व हो गया, में तरलता होती है, सबसे अधिक तरल, सबसे आसानी से बह सकता है, सबसे अधिक तरल। आसानी से बह सकते हैं। फ्लूइडिटी मतलब बहने का गुण, तरलता का मतलब बहने का गुण, सबसे अधिक तरलता होती है। अगले की बात कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, है ना। तरलता हो गई। संपीड़ता की बात कर लेते हैं। सबसे अधिक संपीड़ता होती है, क्यों होगी भैया? क्योंकि इसके कणों को आसानी से पास लाया जा सकता है, सबसे अधिक संपीड़ता होती है। इनके कणों को बहुत आसानी से पास लाया जा सकता है, आसानी से पास लाया जा सकता है। संपीड़ता हो गई, तरलता हो गई, है ना, यही सारी चीजें थी। तो इसमें कोई समस्या आपत्ति, इसमें कोई समस्या आपत्ति चिलगोजो, इसमें कोई समस्या आपत्ति? लिख डालो एक बार एटीपी में। बताओ बताओ बताओ। सारे लिख डालो एटीपी, सारे बोलो एटीपी, मतलब सारी चीजें बढ़िया है। तुमको ऐसा तो नहीं लगता ना? एक बात बताओ, हम्म अच्छा, मैं कभी कभी ऐसा बोल देता हूँ, तुमको बुरा तो नहीं लगता ना मेरी बातों का? मतलब मैं कुछ भी आकर तुम लोगों को बोल देता हूँ, सीरियसली, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। हाँ, क्यों, एक बात बताओ। मतलब मैं आता हूँ क्लास में, है ना, और तुम लोगों को आकर मैं डायरेक्ट ये बोल देता हूँ कि भाई, मतलब कुछ भी मैं गलत बोल देता हूँ, तुम लोगों को डांट देता हूँ, तो तुमको बुरा नहीं लगता क्या? बुरा तो नहीं लगता मतलब? सच में मैं दिल से पूछ रहा हूँ।
बुरा तो नहीं लगता? नो 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 नो, अरे लग भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ तुम बुरा मानोगे मेरे से, हैं तुम बुरा मानोगे, हैं? लग भी जाए कोई दिक्कत नहीं, लगना चाहिए थोड़ा सा। हाँ सीरियस मैटर कर दिए सर, हमें लगा था अरे हाँ 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 हाँ। चलो इधर आ जाओ। और गैसों का ना तो निश्चित आकार होता है और ना ही निश्चित आयतन, ना ही आकार होता है निश्चित और निश्चित आयतन। चलो गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप अपने वाहनों में या ऑटो के अंदर हमने डालते हुए देखा है सीएनजी, जिसको अंग्रेजी में बोला करते हैं कंप्रेसिव मतलब संपीड़ित, नेचुरल नेचुरल मतलब प्राकृतिक, गैस गैस मतलब गैस, तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको बोला करते हैं सीएनजी। चलो बहुत बढ़िया। तो अगर बात करें गैसों का घनत्व तीनों में सबसे कम होता है, सबसे कम भैया। अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत सबसे कमजोर होता है, बहुत कम होता है। हाँ, और गैसों के कणों के बीच का स्थान बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बहुत बढ़िया। हम्म, अब बताओ ठोस पदार्थों का संपीड़न कैसा होता है? ठोस पदार्थों को संपीड़ित किया जा सकता है क्या? द्रव से कम होता है किंतु गैस से अधिक, द्रव से अधिक होता है किंतु गैस से कम, द्रव और गैस दोनों से अधिक होता है, द्रव और गैस दोनों से कम होता है। बताओ ठोसों का संपीड़न क्या होता है? उनको संपीड़ित किया जा सकता है क्या? बताओ बताओ बताओ। सर आपने फिर सेट कर दिया, अरे मजाक कर रहा था यार, मजाक कर रहा था। चलो अब इधर आ जाओ, इधर अच्छे से आंसर देना इसका। संपीड़न की बात चल रही है, मतलब कणों को पास पास लाने की। तो सबसे ज्यादा संपीड़न किसका होता है? मतलब इसमें पूछा है ठोसों का संपीड़न, ठोस का पूछा है, ठोस का पूछा है। चलो आंसर दो, ठोस का पूछा है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं पोला आप सभी के सामने, और आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखो कितने सारे गलत आंसर लिख रहे हैं ये। मतलब भाई इतना ज्यादा गलत। संपीड़न क्या आता है? कणों को पास लाना। ठोस के कणों को पास ला सकते हो क्या? नहीं सर, वो पहले से बहुत पास पास है। तो द्रव और गैस दोनों से कम होता है। तो मेरे को थोड़ी घबराहट हो रही है भगवान। क्या है यार, क्या है ये तुम लोग लो ये ले, ये लो, ये लो। हम्म, ये है चुल्लू भर पानी, डूब मरो। ये लो चुल्लू भर पानी, लो। नहीं नहीं नहीं, लो 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 लो, चुल्लू भर पानी। क्या है ये? प्यारे बच्चों, अब अगला ध्यान से पढ़ के लेना। भाई संपीड़ितता किसकी ज्यादा होती है? सबसे ज्यादा गैस की होती है, और ठोस की सबसे कम। अब बताओ आकर्षण बल सबसे ज्यादा किसमें होता है? कणों के बीच आकर्षण बल इसमें से किसमें सबसे अधिक होता है? भाई कणों के बीच में आकर्षण बल सबसे
ज्यादा किस में होता है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बताओ। वो आंसर सबसे पहले दिया करो, मतलब सबसे पहले बोल नहीं रहा, देने का जरूरी नहीं, गलत मत दिया करो। चल, अब मेरे को 90 प्लस चाहिए, मेरे को 90 प्लस चाहिए, है ना, सबसे ज्यादा 90 प्लस चाहिए मुझे। अब नहीं, सोच लेना तुम, 90 प्लस चाहिए। हम्म, हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने कर दिखाना है। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने कर दिखाना है। ठीक है, इसका आंसर होगा सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसमें होता है? ठोस में, तभी तो कण इतने पास पास होते हैं। 89%, मतलब 90% बोला तो 89.61% लाए, मतलब समझ रहे हो क्यों कर रहे हैं? बाकी लिख रहे हैं 6.49%, अरे इसमें तो बहुत कम होगा बेटा, तभी तो दूर दूर रहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन तरल पदार्थ नहीं है? तरल मतलब जो बह नहीं सकता, 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 कुछ इस तरीके से बह नहीं सकता, ऐसा कोई डांस कर दे, ये ऐसा कुछ बह नहीं सकता। बताओ कौन? 3 2 1, आई एम स्टार्टिंग द पोल राइट नाउ। पारा एक ऐसी धातु होती है तो द्रव धातु होती है, द्रव तो बह सकता है। अब देखते हैं आप लोग कितना सही लिख पाते हैं। लगा सर, इन बच्चों को पढ़ाने में क्यों नहीं लगेगा सर मन? कल शाम आंखों पर तेरा चल लहराए, प्यारे बच्चे तू पढ़ ले अब, नहीं तो पापा बहू ले आए। मैं तो पढ़ता नहीं हूँ सर, मुझे इंतजार है शादी का, पापा बोलते हैं फल जैसे होगा अब ब्याह तेरा, पढ़ ले बेटा ये तेरा, पंकज सर कहता है। अब इसमें तू देख कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगता है, लोहा मेरे प्यारे बच्चे नहीं बह सकता है। सो ऑप्शन डी पर टिक लगाया जाए, और यहां पर फाइनली वी हैव क्रॉस्ड 91.49%, और इसमें अंश पटेल प्रयागराज, सूरज कुमार फरहान खान, सुमित अनिकेत, आकांक्षा आदर्श, प्रियांशु, अम्बरीश एंड अनुज कुमार खरवार। सो यहां पर लीडर बोर्ड को अगर हम देखा जाए, सुमित कुमार, फरहान खान, आदर्श कुशवाहा, सूरज कुमार, इन सभी ने बहुत प्यारे तरीके से दिया हुआ है। अच्छा, डीपीपी में मैंने बहुत टफ टफ थोड़े से क्वेश्चन डाले हैं, तो थोड़े से देख लेना उसको, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग से मतलब तुम्हें डर लगने लगे कि एक दूसरे को, भैया डर लगने लगा हमको सर, है? दिक्कत हो गई। ठीक है, पक्का? परेशानी, आपत्ति, कुछ दिक्कत? कुछ दिक्कत? चलो डाउट्स देख लेते हैं फिर, डाउट्स देख लेते हैं। सर हम लोग लड़के हैं, हमें दुख नहीं होगा। अच्छा सर, बिहारी मिस्टेक हो, भारी मिस्टेक हो गया सर, हाँ होना चाहिए सर, पोल नहीं आया, आएगा सर जी, 1 घंटे हो गए, ठीक है। घनत्व दोबारा बता दीजिए, फिर से बताया था बेटा, एक बार फिर से देख लीजिए।
सर गैस में गतिज ऊर्जा होती है ना, बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है, तभी तो कण बहुत तेजी से घूमते हैं। सर हम लोग लड़के हैं, हम लोग को बुरा नहीं लगता है। अच्छा लड़कियों को लगता है, वाह। देखो लड़का लड़कियों के बीच में लड़ाई होगी है ना, मतलब। सर सैंपल्ड क्या होता है? अच्छा सर एटीपी का मतलब, चलो बता दूं क्या, मतलब आज तक ये राज किसी को नहीं पता, बता दूं। तो वो एटीपी का मतलब जो है, ऐसे ही बता दूंगा मैं नहीं बताऊंगा मैं नहीं बताऊंगा। बायो बायो के हिसाब से बता देता हूँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है ना, कोशिका के स्तर के ऊपर जो राज है, लेकिन वो राज ही रहेगा। सर टाइम ऊपर हो रहा है, ओके। सर आपकी सैलरी कितनी है, क्योंकि मुझे भी पढ़ाना है ना, तो आगे चलकर तो मुझे भी बता दो प्लीज। तो आगे चल के आओ तुम, है ना, तब और ज्यादा सैलरी हो जाएगी, तब बताऊंगा ना बेटा। सर जी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर 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 आ गया है पंकज शुक्ला। सर एक सॉन्ग हो जाए यहाँ कदम कदम पर। सर क्लास को एंड कर दो प्लीज प्लीज प्लीज। सर मैम को बुलाओ ना गाना गाने, गाना गाओ। चलो मैम कैमरे में तो नहीं आ सकती, लेकिन वो वहां से गाना, मैम गाना गा दोगी? हाँ ठीक है मैम, गाना गा देंगी वो। मैम प्लीज गाना गा दीजिए। कल शाम आंखों पर तेरा चल लहराए, प्यारे बच्चे तो पढ़ ले अब, नहीं तो मैम खुद पढ़ाने आ जाए। अरे भाई ये हमारी बिटिया से कौन गाना गवा रहा है भाई? हाँ अरे भाई साहब, ये तो गलती से भारी मिस्टेक हो गया साहब। सर आप शादी किए हैं कि नहीं? नहीं किए हैं। ज्यादा मत पढ़ाओ सर, पानी बरस रहा है नेटवर्क नहीं। ठीक ठीक है, ठीक ठीक। ओके 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 ओके, बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत। तो यही कुछ कहानी थी जिसके बारे में मैंने तुम लोगों के साथ डिस्कस करा। तुम लोगों ने आई होप बहुत ज्यादा एंजॉय करा होगा। कोई टेंशन परेशानी आपत्ति है क्या? तो मैं क्लास को एंड करूंगा, मैं क्लास को एंड करूंगा, ठीक है, क्लास को एंड करूंगा मैं, ठीक है। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। हाँ धीरे धीरे अब है ना क्लास थोड़ी लंबी होगी, तो उसके लिए तैयार हो जाना है ना, ठीक है बेटा, थोड़ी थोड़ी लंबी होगी क्लास, धीरे धीरे। और धीरे धीरे अपन अपना लेवल भी अब बढ़ाते जा रहे हैं। तुम देखो अपन गतिज ऊर्जा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। डरते हैं लोग बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जिंदगी के सफर में रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे, रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। क्या सोचना है जाना कहाँ, जाए वहीं ले जाए जहाँ बेसब्रियां।